हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम लोग? सब बढ़िया। चलिए, तो ब्रांच अकाउंट्स कंटिन्यू करेंगे और एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज चल रही थी बेटा। सो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज वाला जो टॉपिक है, एक तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? तो हमने पिछली 2 क्लासेस इसमें किया हुआ है एंड टुडे वी विल कवर ऑल योर डाउट्स। जो भी आप लोगों ने पूछे क्वेश्चंस, आई विल ट्राई टू कवर ऑल द डाउट्स इन दिस क्लास। जिन बच्चों ने अभी किया नहीं है, ऑब्वियसली उन्होंने पूछे भी नहीं है, तो उनके डाउट्स कवर नहीं हो रहे हैं। तो बेटा आप बाद में करोगे, फिर आप पूछ नहीं पाओगे, तो थोड़ा सा कोशिश करो साथ में चलने की। अभी ग्रुप पे भी देखो बार बार नाम डलता है, अच्छा लगता है। सिर्फ ना मुझे अच्छा लगता है, मेरा असिस्टेंट भी बेचारा परेशान है, सेम लिस्ट बार बार डाल के। तो अब हम उसको क्लोज करेंगे और वी हैव टू डू समथिंग। जिन बच्चों ने नहीं भेजा है, ज़्यादातर बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन कुछ लोग हैं तो बड़ा विनम्र निवेदन है उन लोगों से कि बेटा ऐसा मत करो। देखो लॉकडाउन चल रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, हम सब घर में फंसे हुए हैं, तो मन भी थोड़ा सा कहीं हो सकता है आपका ना लग रहा हो, थोड़ा मन अच्छा ना हो, बट जैसे मोदी जी कहते हैं कि इस आपदा को हमें अवसर में बदलना है, तो ट्राई टू स्टडी हार्ड एंड इफ यू स्टडी हार्ड दिस सीए कोर्स विल बिकम इजी। और एक बार पास हो जाओगे ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो योर कॉन्फिडेंस विल बूस्ट अप। आपको सीए आसान लगने लगेगा, यू विल से लाइक मी कि अरे साहब कुछ भी नहीं है, इट्स इजी। तो इस इंस्टीट्यूट के चक्रव्यूह में नहीं फंसना है हमको सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है बच्चों। मन पक्का करो, मजबूत करो, जुट जाओ। जीवन में कुछ करना है तो यार मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो चीज आसान होती है उसकी वैल्यू नहीं होती, वैल्यू उसी की है जो चीज टफ है, एंड दैट इज आवर सीए कोर्स। सो रिमेंबर दीज वर्ड्स एंड वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, अपना सब पूरा लगा दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। और देखो जुलाई के एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, मतलब कैंसिल हो रहे हैं, तो आपका पेपर नवंबर में, वी आर नॉट गोइंग एनी एक्स्ट्रा टाइम, वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी एक्स्ट्रा टाइम, मिलने वाला ही नहीं है। तो फोकस करो इस पे, अच्छे से करो और थोड़ी कोशिश बढ़ा दो बेटा। कल तक सारे असाइनमेंट भेज दो और कल ग्रुप पे मैं ये मैसेज करूं कि सब बच्चों ने भेज दिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान सबका भला करे। चलिए, सो लेक्चर इज ओवर। अब इसमें आप लोगों के डाउट्स कवर होंगे, तो दिस इज लाइक क्लास ऑन डिमांड। ओके, सो जर्नल एंट्रीज का टॉपिक हमारा चल रहा था बच्चों। अब देखिए, जो जर्नल एंट्रीज हैं उसके लॉजिक्स बहुत सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, और हमको खाली एंट्रीज ही तो करनी है यार। हेड ऑफिस और ब्रांच, आप ऐसे सोचो कि दे आर 2 डिफरेंट एंटिटीज। हेड ऑफिस आप बन जाओ, ब्रांच अपने किसी दोस्त को मान लो। नाउ इफ यू पे समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ योर फ्रेंड, तो क्या करोगे? एंट्री, फ्रेंड को डेबिट करोगे, ब्रांच को डेबिट करोगे। ब्रांच पेड समथिंग ऑन योर बिहाफ, तो ब्रांच को क्रेडिट करोगे। तो एकदम लॉजिकल है, वही पुराना डबल एंट्री है, वही पुराने रूल्स काम कर रहे हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, गोल्डन रूल्स, मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। सो लेट मी कवर द डाउट्स वन बाय वन। क्वेश्चन 32 मैंने करा दिया था, किसी का कोई डाउट नहीं है उसमें। क्वेश्चन 33 में वर्णिका जी ने पूछा है। वर्णिका जी, शी इज अ न्यू एडमिशन इन आवर क्लास एंड मैं आपको बता दूं बच्चों, शी इज वेरी ब्रिलियंट, और मतलब बहुत समय में कभी कभी ऐसे बच्चे मिलते हैं, तो शी इज वन ऑफ दैट एंड जस्ट टुक द एडमिशन एंड ट्राइंग टू कवर द ओल्ड वाला, पिछला बहुत तेजी से उन्होंने कवर कर लिया, तो शी हैज बीन एडेड टू द ग्रुप
एनीवे, तो उनका क्वेश्चन है कि सर इसमें लिखा हुआ था शो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एचओ। अगर ये नहीं लिखा होता तो क्या हम सारे पॉइंट्स की एंट्री अलग अलग करते? तो अगर एडजस्टमेंट एंट्रीज लिखा होता तो बेटा हम निश्चित उसको अलग अलग करते, और जैसा कि एडजस्टमेंट एंट्री लिखा हुआ है इसलिए हमने एक एंट्री करी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और इस क्वेश्चन का फॉर्मेट ही ये है। ये जो फॉर्मेट है आप इसको ध्यान से देख लो कि 4-5 ब्रांचेस दी हैं, 3 दी हुई हैं। इसने उसे गुड्स भेजी, इसने कैश भेजा, इसने बीआर भेजा, सिर्फ भेजा ही भेजा है सर, और कोई टफ एडजस्टमेंट्स नहीं है। ऐसी कोई एंट्री नहीं है जिसमें एचओ आ रहा हो, ब्रांच टू ब्रांच चल रहा है बस। तो इस फॉर्मेट का जो क्वेश्चन है वो हमेशा ऐसे ही एडजस्टमेंट एंट्री पूछेगा उसने। फिर भी अगर एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज पूछेगा तो आपको 11 एंट्रीज करनी है, और जनरल एंट्री पूछेगा तो हालांकि इस फॉर्मेट में एंट्रीज नहीं पूछेगा। चलिए क्वेश्चन 34, पॉइंट नंबर ई। प्रियांशी जी का क्वेश्चन है ये। प्रियांशी जी भी हमारी बहुत होशियार हैं और पुरानी स्टूडेंट हैं, हम सबको मालूम है, जानते हैं हम लोगों ने। एक्सपेंस 3500 टू बी चार्ज टू ब्रांच फॉर वर्क डन ऑन इट्स बिहाफ। एक्सपेंस 3500 टू बी चार्ज्ड टू ब्रांच फॉर वर्क डन ऑन इट्स बिहाफ। और जो पूछा है बच्चों, हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों में पूछा। तो देखो बेटा, इसमें हो सकता है प्रियांशी जी आपके समझने में गलती हो रही हो और आप इस इट्स में हेड ऑफिस समझ रहे हो, ये ब्रांच है। एक्सपेंस टू बी चार्ज टू ब्रांच, तो ब्रांच पे एक्सपेंस को चार्ज करना है, ये जस्ट कॉस्टिंग वाला एलोकेशन है। हेड ऑफिस ने खर्च किया ऑन इट्स बिहाफ, तो अगर हेड ऑफिस बेटा ओन बिहाफ पे, हेड ऑफिस के बिहाफ पे करेगा तो एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बनेगी। फिर काहे की एंट्री बेटा? एंट्री नहीं बनेगी। ओके, ऑन इट्स बिहाफ का मतलब है ब्रांच के बिहाफ पे इसने खर्च किया। ओके सर, चार्ज करेंगे, चार्ज। देखिए, जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है उनकी भी एंट्री गलत हो सकती है, ये एंट्री बैंक से नहीं होगी। एक्सपेंस चार्ज हो रहा है बेटा, पेड नहीं हो रहा है। ध्यान से देखो, चार्ज करने की बात कर रहा है, पेड करने की बात नहीं कर रहा है क्वेश्चन मुझसे। पेड तो पहले ही हो चुका, हेड ऑफिस ने एक्सपेंसेस पहले ही किए हुए हैं, हेड ऑफिस के बिहाफ पे खर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। सर ये एंट्री करनी नहीं है, मैं आपको लिख रहा हूं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हेड ऑफिस पहले ही कर चुका है। अब तो चार्ज कर रहा है ब्रांच पे, सिर्फ एलोकेशन अप्रोप्रिएशन सर वो चीज हो रही है। तो क्या करोगे, यहां पे ब्रांच अकाउंट डेबिट, ठीक, और ब्रांच क्या करेगी, टू हेड ऑफिस अकाउंट। सर मैं ब्रांच को डेबिट करूंगा, ब्रांच मेरे को क्रेडिट करेगी, टू एक्सपेंस अकाउंट, और ब्रांच क्या करेगी, एचओ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, या केवल एक्सपेंस भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। बीइंग एक्सपेंस incurred on behalf of branch charged to branch। सर मैं तो केवल चार्ज करूंगा, आपने यदि यहाँ पे टू बैंक लिखा है तो प्लीज करेक्ट कर लीजिए, वो सही नहीं। सर बीइंग एक्सपेंस चार्ज बाय एचओ फॉर एक्सपेंस डन ऑन आवर बिहाफ, ये एंट्री होगी बेटा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन 34 में एक यही क्वेरी थी मात्र। क्वेश्चन नंबर 35 में एफ पॉइंट में क्वेरी है, अभिषेक भैया ने सवाल पूछा है, तो 35 में लास्ट पॉइंट है एफ। ये पॉइंट बेटा डिस्कस नहीं हुआ,
और अभिषेक जी आपने बहुत अच्छा किया, पूछ लिया, क्योंकि ये एंट्री मुझे बतानी चाहिए थी पर मुझसे मिस हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री है बच्चों। तो पहले एंट्री समझ लेते हैं, उसको तो कर ही लेंगे, कहीं डिस्कशन रह गया था। देखिए समझिए, ब्रांच की बुक्स में बेटा ट्रेडिंग पीएल बनाया गया। ब्रांच अपना ट्रेडिंग पीएल खुद बनाएगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट ब्रांचेस दे आर मेंटेनिंग देयर ओन अकाउंट्स। ठीक है, तो ब्रांच की बुक्स में ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल बनेगा। गुड्स रिसीव्ड आ गई, सेल हो गई, स्टॉक हो गया, इनकम कोई है आ गई, एक्सपेंस पड़ गए, कुछ नहीं, मैं तो नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। सर जी इस नेट प्रॉफिट का जो भी अमाउंट आ रहा है वो तो आ ही जाएगा। प्रश्न ये है कि जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हम इस नेट प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करेंगे? इन द बुक्स ऑफ ब्रांच इज माय क्वेश्चन। मित्रों, प्रोप्राइटरशिप जब बनाते थे तो ये अकाउंट डेबिट हो जाता, दिस इज एन अकाउंट, पी&एल अकाउंट। तो क्लोजिंग एंट्री होती थी पी&एल अकाउंट डेबिट, ये वाली पी&एल डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप में जब बनाते थे बच्चों, ये सोचो एप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट आता था, तो एंट्री होती थी पी&एल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। जब कंपनी अकाउंट्स बनाते थे तो नेट प्रॉफिट पी&एल में ही रहता था, तो टू बैलेंस शीट ट्रांसफर नहीं करते थे, वो पीएल में ही रहता था। लेकिन बच्चों ये तो ब्रांच है, तो ब्रांच का प्रॉफिट कहां जाएगा? आई होप मैं आप तक अपना क्वेश्चन पहुंचा पाया हूं, आंसर अभी देता हूं। मित्रों, ब्रांच की बुक्स में कोई कैपिटल अकाउंट नहीं है। ब्रांच के पास कैपिटल तो है ही नहीं। हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स बेचता है, ब्रांच उसको सेल करती है, खर्चा करती है, ब्रांच का प्रॉफिट होता है। तो ब्रांच के लिए जो हेड ऑफिस अकाउंट है वही पी&एल है। यस, तो ब्रांच इस प्रॉफिट को हेड ऑफिस को ट्रांसफर करेगी। तो अगर ब्रांच की बुक्स में प्रॉफिट की एंट्री पूछोगे तो पी&एल अकाउंट डेबिट होगा और टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ही ब्रांच का कैपिटल है। और अगर लॉस की एंट्री पूछोगे बच्चों, ये एरो गलत हो गया, ये प्रॉफिट की ये थी, लॉस की एंट्री ये थी। एचओ अकाउंट डेबिट टू पी&एल, लॉस इधर आएगा। सर बहुत आसान है, देखो नॉर्मल एंट्री सोचो, प्रॉफिट की नॉर्मल एंट्री होती है पी&एल डेबिट टू कैपिटल। तो प्रॉफिट की एंट्री पी&एल डेबिट टू कैपिटल की जगह एचओ, हेड ऑफिस ही कैपिटल है। और लॉस की एंट्री क्या करोगे? पी&एल में लॉस यहां आएगा, तो लॉस के लिए पी&एल क्रेडिट होगा और कैपिटल डेबिट हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो कैपिटल की जगह क्या करेंगे? एचओ डेबिट टू पी&एल। ये लॉस की एंट्री, ये प्रॉफिट की एंट्री। हो गया, पॉइंट कवर हो गया बेटा। अब हेड ऑफिस क्या करेगा? तो देखो हेड ऑफिस ब्रांच के प्रॉफिट या लॉस को अपने पी&एल में ले लेगा। भाई हेड ऑफिस का भी पी&एल बनेगा और ब्रांच का प्रॉफिट वहां क्रेडिट होगा, लॉस डेबिट हो जाएगा। तो अगर ब्रांच को प्रॉफिट हुआ है, अब एचओ की बुक्स में, ये ब्रांच की बुक्स में बताया मैंने, ब्रांच को प्रॉफिट हुआ तो हेड ऑफिस अपने पी&एल में क्रेडिट करेगा टू पी&एल और डेबिट करेगा ब्रांच को। देखो एंट्री भी मैच हो गई बच्चों, ये वाली एंट्री से मैच हो रही है। हमने ब्रांच को डेबिट किया, ब्रांच ने एचओ को क्रेडिट कर दिया, वहां पीएल डेबिट हुआ, ब्रांच पीएल, यहाँ एचओ पीएल क्रेडिट। लॉस की एंट्री क्या होगी? लॉस पी&एल में डेबिट करेगा ये, तो पी&एल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ओके, तो अभिषेक जी और बाकी लोग, पॉइंट नंबर एफ जो है, आगरा ब्रांच को लॉस हुआ तो जब मैं हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री करूंगा तो आगरा ब्रांच को क्योंकि लॉस हुआ है तो पी&एल अकाउंट अपना डेबिट करूंगा, एचओ का पी&एल डेबिट करूंगा टू आगरा ब्रांच।
और मित्रों बनारस ब्रांच को प्रॉफिट हुआ है, तो वाराणसी ब्रांच डेबिट, वाराणसी और बनारस एक ही होता है, तो वाराणसी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू P&L, ये करेंगे। और ब्रांच के आप पूछोगे तो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है बेटा। तो 35 में एकमात्र यही प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 36, 36 में दिव्यांश भैया की क्वेरी है लास्ट पॉइंट पे। अच्छा आप देखो, आप लोगों की ज्यादातर क्वेरीज लास्ट वाले पॉइंट पर है, अल्लाह जाने क्यों। ब्रांच ए incurred advertisement on behalf of branch B. Branch A incurred advertisement expense for branch B. तो अगर ब्रांच ए की बुक्स में पूछोगे तो ए ने खर्च किया तो टू बैंक अकाउंट। अच्छा एडवर्टीजमेंट है लेकिन अपना थोड़ी है, ब्रांच बी का है, लेकिन हम लोग ब्रांच बी को डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट होगा। बीइंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच बी, ये नरेशन आ जाएगी। देखिए जब एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से ट्रांजैक्ट करेगी तो हम लोग दूसरी ब्रांच को डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे। उसका मैंने आपको रीजन बताया था कि सपोज एसबीआई जैसा एंटिटी है और सर जी बहुत सारी 15,000 करीब ब्रांचेज हैं और ज्यादा ही है। नाउ अगर एक ब्रांच दूसरी ब्रांच का अकाउंट खोल लेगी तो हर ब्रांच में पता लगा 2-4 हजार अकाउंट खुल जाना बड़ी बात नहीं है, मामूली बात है। अब 15,000 जगह पे 2-2 हजार अकाउंट्स खुल गए, भाई साहब टैली करते करते आदमी मर लेगा, उसका जन्म पूरा हो जाएगा, अकाउंट्स रिकॉन्साइल नहीं होंगे। तो सिद्धांत ये बनाया गया कि अगर हम का मतलब ब्रांच ए ब्रांच बी के बिहाफ पे कुछ कर रही है, ए इज डूइंग समथिंग फॉर बी, तो वो एंट्री एचओ से रूट होगी। ब्रांच ए बी को डेबिट नहीं करेगी बल्कि एचओ को डेबिट करेगी। अब ब्रांच ए ने खर्च किया, क्या करा? एडवर्टाइजमेंट, लेकिन एडवर्टाइजमेंट तो ब्रांच बी का है, तो ब्रांच बी के यहाँ डेबिट होना चाहिए टू बैंक अकाउंट। पैसा इसने दिया तो ये हेड ऑफिस से पूरा करेगी, ये हेड ऑफिस से क्रेडिट करेगी। सर क्योंकि ब्रांच ए क्रेडिट होनी चाहिए पर ए को तो करेंगे नहीं, अब हेड ऑफिस क्या करेगा? तो देखो ना तो हेड ऑफिस एडवर्टीजमेंट रिकॉर्ड करेगा, वो ब्रांच बी में चला गया, ना बैंक रिकॉर्ड करेगा, वो ए से हुआ। हेड ऑफिस इस ब्रांच को डेबिट करेगा क्योंकि ये ब्रांच एचओ को क्रेडिट कर रही है और उस वाली ब्रांच को क्रेडिट करेगा। ये एंट्री बनी। सर अगर एक ब्रांच दूसरी ब्रांच के बिहाफ पे कोई भी पेमेंट कर रही है, जैसे एडवर्टीजमेंट हुआ, तो एडवर्टीजमेंट यहां डेबिट होगा, पेमेंट इसने किया बैंक यहां क्रेडिट होगा। डेबिट द एक्सपेंस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब ये एचओ के बिहाफ पे हुआ तो एचओ डेबिट। हमें बी से क्या मतलब है? हमारे लिए तो एचओ है, एचओ को डेबिट करेंगे। इसको ए से क्या मतलब है? इसका तो एचओ से मतलब है, एचओ को क्रेडिट करेगी। एचओ क्या करेगा? बी को डेबिट करके ए को क्रेडिट कर लेगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर लॉजिक वो जब बेसिक एंट्रीज पे मत जाओ, गोल्डन रूल्स पे मत जाओ, अब सिल्वर रूल्स समझो, यही सही है। ठीक है दिव्यांश जी, आई होप क्लियर है। क्वेश्चन 37 में किसी की क्वेरी नहीं। क्वेश्चन 38 में फर्स्ट पॉइंट हर्षिका जी ने पूछा है, हर्षिका अरोड़ा, राइट। ये भी हमारी क्लास की बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। सभी बच्चे इंटेलिजेंट हैं लेकिन कुछ लोग ज्यादा अच्छा करते हैं, मतलब शी इज ऑल्सो मच सपोर्टिव, तो ठीक है, बढ़िया है। एनीवे, तो हर्षिका जी का सवाल है, गुड्स सेंट टू ब्रांच is stolen during transit and manager refused to accept any liability। अरे
तो आप देखिए बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने पूछा है। तो यही चीज होती है बच्चों, अच्छे बच्चे अच्छी बातें पूछते हैं। बाकी लोगों के सवाल भी बहुत अच्छे थे, बट दिस इज टू गुड। अब देखिए क्या हुआ, हमको केवल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है बेटा। किसी की एक क्वेरी और थी एंड आई थिंक मैं नोट डाउन करना भूल गया उसको। क्वेरी ये थी कि गुड्स भेजी गई और फिर वो ट्रांजिट में है और उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पूछी है। किसका सवाल था मुझे याद नहीं, मैंने नोट नहीं किया, बाकी नोट किया हुआ है। तो उस बच्चे का क्वेश्चन ये था कि सर गुड्स सेंड की भी एंट्री करनी है। तो आंसर ये कि नहीं बेटा, हमको केवल एडजस्टमेंट एंट्री पूछी है। गुड सेंड की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी होगी, हम उसको समझने के लिए कर सकते हैं। मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो आपको समझाने के लिए लिखूंगा, आंसर का पार्ट नहीं है। लाइक अभी जैसे एक्सपेंस चार्ज करे थे ब्रांच पे, तो मैंने आपको इधर नोट अलग से किया एक्सपेंस डेबिट टू बैंक, और ये बताइए एंट्री हो चुकी होगी, वो आंसर का पार्ट नहीं था, वो मैं आपको समझा रहा था। तो जो गुड सेंट है उसकी एंट्री नहीं करनी है आपको सिर्फ ट्रांजिट की एंट्री करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री पूछ रहा है बेटा, तो जो ऑलरेडी हो चुका है वो नहीं करेंगे। चलिए पॉइंट 38, क्वेश्चन 38.1 देखिए, बहुत बेहतरीन अच्छा पॉइंट है ये। और इसमें हुआ गुड्स सेंट टू ब्रांच, लॉस्ट इन ट्रांजिट, manager of branch refused to accept any liability। मैनेजर कह रहा मन ने के है भाई, मुझसे क्या मतलब है, लॉस हो गया ओके। तो अब देखिए कांड हो गया ये। सर एंट्री तो मैं बना लूंगा, अगर बैकग्राउंड समझूं तो ब्रांच ने, हेड ऑफिस ने देखो गुड्स भेजी, तो ब्रांच डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ये एंट्री हो चुकी है। सर ये दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द आंसर, मैं सिर्फ आपको समझा। ब्रांच पे गुड्स पहुंची नहीं, सो ब्रांच अभी भी नो एंट्री पर है। दिस इज व्हाट कि ऑलरेडी हैपेंड, ये हो चुका है। नाउ वी कम टू नो कि ये गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गई, नुकसान खाते में चली गई, ब्रांच कभी पहुंची ही नहीं, और मैनेजर कह रहा है यार मुझसे क्या मतलब है, ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी। तो उसकी बात भी ठीक है, अब क्या क्वेश्चन में ये तो करोगे नहीं मैनेजर को पकड़ के कूट दें, आओ बेटे मार लगाई उसकी। सो दैट इज नॉट आवर जॉब। हमको एंट्री करनी है, नुकसान हो गया तो जस्ट टेल मी यार P&L अकाउंट कहां डेबिट करूं, हेड ऑफिस में या ब्रांच में। तो क्योंकि मैनेजर ने रिफ्यूज कर दिया तो ब्रांच में नहीं होगा, हेड ऑफिस करेगा। ये मान लेता तो इसके PL में जाता, तो यहां करो P&L अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ठीक, ये एंट्री नहीं करनी है, ये ऑलरेडी हो चुकी है, ये आंसर का पार्ट है। दिस इज एडजस्टमेंट एंट्री फॉर लॉस। देखो बेटा कोई भी लॉस हुआ है तो कहां लोगे, P&L में। आप दो एंट्री में कर सकते हो, पहले गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट डेबिट टू ब्रांच, और फिर दूसरी एंट्री कर सकते हो कि भाई P&L डेबिट टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, डायरेक्ट कर दो। सर जैसे गुड्स इन ट्रांजिट होता था गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच, ऐसे ही P&L डेबिट टू ब्रांच हो गया, ट्रांजिट में तो है नहीं, तो वो P&L में जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और ब्रांच को हम डेबिट किए हैं, लेकिन ब्रांच ने HO को क्रेडिट नहीं किया, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रेडिट द ब्रांच, ओनली देन ब्रांच एंड HO अकाउंट विल मैच विद ईच अदर। देखिए अल्टीमेटली मेरे को ब्रांच और HO अकाउंट टैली करना है, दोनों का क्लोजिंग बैलेंस सेम आना चाहिए। अदरवाइज जब मैं फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगा तो मेरी बैलेंस शीट हिल जाएगी। देखो सोचो, जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें ना तो HO का अकाउंट आएगा ना ब्रांच का आएगा, और वो तभी एलिमिनेट होगा जब दोनों में बैलेंस सेम होगा। तो अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को डेबिट किया तो ब्रांच HO को क्रेडिट करेगी, अब वो कर ही नहीं रही, गुड्स मिली नहीं उसे, लॉस हो गई, आगे भी नहीं मिलेंगी, तो हेड ऑफिस ने उल्टी कर दी टू ब्रांच। गुड्स सेंड में कुछ नहीं होगा क्योंकि गुड्स तो चली ही नहीं,
वो सेंड करके माइनस हो गए, गुड सेंड की हम कभी चिंता नहीं करते। तो पी एंड एल डेबिट, क्योंकि लॉस है, लॉस इन ट्रांजिट डेबिट कर लो टू ब्रांच अकाउंट, राइट। लॉस इन ट्रांजिट करोगे तो एक और एंट्री करोगे, पी एल डेबिट टू लॉस। ओके, चलो तो 38 पॉइंट नंबर 1 बेहतरीन पॉइंट था। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। तो 39 में पॉइंट नंबर 1 2 3 4, ओके, 4 पॉइंट्स पूछे गए अलग अलग लोगों के। ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों, पूछेगा वही जो पढ़ेगा। तो आप क्वेश्चन पूछते हो तो बहुत अच्छा लगता है बेटा। आइए, फर्स्ट पॉइंट ये दीपक गुप्ता जी का पॉइंट है, और कह रहे हैं कि पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ ए कंपनी वेयर एवर रिक्वायर्ड। तो यार ब्रांच की बुक्स में पूछ रहा है सर, एक बार फर्स्ट लाइन दोबारा से पढ़िए। मुझको तो यही लग रहा है कि ब्रांच की बुक्स में पूछ रहा है, हेड ऑफिस के हौसले नहीं पूछा है। ब्रांच बुक्स, एम आई राइट? दोबारा मैं पढ़ लेता हूँ। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच वेयर एवर रिक्वायर्ड, जितने जितने जरूरत है उतने उतने करना है। टू रेक्टिफाई और एडजस्ट, ओके। इनकम एलोकेटेड टू ब्रांच बाय एचओ बट नॉट रिकॉर्डेड इन ब्रांच बुक्स, ओके। बेटे अभी तक एक्सपेंस एलोकेट हो रहा था, हमने एक्सपेंस एलोकेशन की एंट्री अभी करी भी थी, डिस्कस भी करी थी, पहले भी करी थी, बेसिक्स में बताया था मैंने। तो जब एक्सपेंस इनकर होगा, एलोकेट होगा सॉरी, तो ब्रांच करेगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या एचओ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एचओ। अब उसने का इनकम एलोकेट करी, तो ये जो क्वेश्चन जिस किसी ने भी फ्रेम किया वो बंदा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कभी कभी ऐसा आता है एग्जाम में कि जो पॉइंट्स हमने पढ़े उसको उन्हें ट्विस्ट कर दिया। इनकम एलोकेट हुई, अरे यार तो क्या हो गया? तो देखो एक्सपेंस की एंट्री इधर लिख रहा हूं, एक्सपेंस एलोकेट करेंगे तो क्या करोगे ब्रांच की बुक्स में? एक्सपेंस डेबिट टू एचओ, ये एक्सपेंस की है। अब उन्होंने इनकम एलोकेट कर दी, तो एचओ डेबिट टू इनकम अकाउंट। बीइंग इनकम एलोकेटेड बाय एचओ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नरेशन तो लिख ही लेते हैं हम लोग, हो गया, बहुत बढ़िया। कैसा घुमाया? सेकेंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट whose accounts are kept by HO not provided earlier, मतलब प्रोविजन बनाना है सर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर मींस प्रोविजन बनाओ, प्रोवाइड नहीं किया प्रोवाइड करो, लेकिन अकाउंट एचओ रखेगा। तो ये पंगा लगा दिया हमने। अब देखिए, अगर एचओ की बुक्स यहां बनाओ जस्ट टू कन्विंस यू, तो बेटा प्रोविजन की एंट्री होती है पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। ये डाउट तापुर जी का है, तापुर अग्रवाल, पीलीभीत वाली है। और बच्चों ये भी बहुत अच्छा कर रही हैं, शी इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी गुड, और बराबर ये इंटरेक्ट करती हैं। इनकी सबसे अच्छी बात ये कि जो भी काम देता हूँ वो ये जल्दी पूरा करती हैं, और उस पर जल्दी से क्वेश्चंस भी अपने छोटे मोटे इनके आते रहते हैं। ये लगातार उसको क्लास के साथ में चल रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है बेटा, गुड, कीप इट अप, भगवान आपका भला करे। एनीवे, तो बेटा देखो अब प्रॉब्लम क्या है कि प्रोविजन, देखो ये तो समझ में आ रहा है प्रोविजन बनाना है मेरे को, जो प्रोविजन है वो बनाया नहीं गया है, नॉट प्रोवाइडेड फॉर अर्लियर। तो दैट मीन्स कि इन्होंने प्रोविजन मिस कर दिया। तो ठीक है यार, हम बना लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? अब जब हम प्रोविजन बनाएंगे तो हम पी एंड एल अकाउंट को डेबिट करेंगे, भाई लॉजिकल है। आप प्रोविजन बनाओगे तो पी एल डेबिट होगा टू प्रोविजन। शर्त यह है कि प्रोविजन एचओ मेंटेन करेगा। तो लेकिन पी एंड एल तो ब्रांच का ही डेबिट होगा, खर्चा तो ब्रांच का है। जैसे एसेट अकाउंट एचओ मेंटेन करता ना,
तो डेप्रिसिएशन ब्रांच डेबिट करती थी, एसेट एचओ में क्रेडिट होता था। प्रोविजन रखेगा पर डेबिट ब्रांच का पीएल होगा, तो पीएल यहाँ डेबिट टू प्रोविजन, तो ये क्या करेगा टू एचओ, एचओ क्या करेगा ब्रांच को डेबिट करेगा। ये पूछा नहीं है पार्ट, ये करना है। बीइंग ऊपर लिया भाई, तो बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड एंड प्रोविजन अकाउंट इज बीइंग मेंटेन्ड बाय एचओ, ये एंट्री होगी। ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट आयुष जी ने पूछा है। आयुष क्लास में 3-4 हैं, एक आयुष बीबीएल हैं, एक आयुष ओल्ड सिटी हैं, एक आयुष पटेल, एक आयुष गोयल है। हाँ 4 है। इन 4 में 3 आयुष कोमा में है, एक बचा हुआ है, तो उसी ने पूछा है। तो आयुष जी आपके सवाल पे आते हैं। ब्रांच ने 3,000 रुपए का सैलरी दिया है, नहीं सॉरी मैं गलत बोल गया, 3 कोमा में नहीं, 2 कोमा में। एक का स्टडी पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, तो उससे मेरी बातचीत हो रही है, वो अपने हिसाब से पढ़ रहा है एंड इज ऑल्सो डूइंग गुड, वो भी अच्छा कर रहा है। पर 2 लोगों का तो पता ही नहीं लग रहा कि वो क्या कर रहे हैं। हो सकता है वो भी अपने हिसाब से पढ़ रहे हो। तो ब्रांच ने 3,000 की सैलरी दी टू हेड ऑफिस मैनेजर, लेकिन अमाउंट सैलरी में डेबिट कर ली। ओहो, करेक्शन एंट्री है बेटा आयुष एंड अदर्स। देखो जब ब्रांच ने हेड ऑफिस के बिहाफ पे पेमेंट करा तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि सैलरी में डेबिट कर दिया तो टू सैलरीज। ये एंट्री आंसर का पार्ट है, मैं आपको बैकग्राउंड से बताता हूं। देखो करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी, सॉरी हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों, जो एंट्री होनी चाहिए थी वो थी एचओ अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने एचओ के बिहाफ पे सैलरी दी, तो हम क्या करें एचओ को डेबिट करें। सर मैं आपके बिहाफ पे करूंगा, मैं आपको डेबिट करूंगा। क्या चीज थी मुझे नहीं मतलब है, कैपिटल है रेवेन्यू है आप जानो, मैं तो आपको डेबिट करूंगा। तो एचओ के बिहाफ पे इन्हें सैलरी दी, तो ये एचओ को डेबिट करेगा। टू बैंक पैसा दिया है और एचओ क्या करेगा सैलरी डेबिट टू ब्रांच। लेकिन ये एंट्री नहीं हुई, इन्होंने एंट्री क्या एंट्री की गई, एंट्री जो कि की गई एक्चुअल एंट्री हुई सैलरी डेबिट टू बैंक। अरे भैया एचओ की सैलरी है, तुम क्यों सैलरी में डेबिट कर रहे हो? तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी। ये होना चाहिए था डेबिट कर लो, ये गलत डेबिट हो गया क्रेडिट कर लो। सो दिस इज रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑन द बेसिक रेक्टिफिकेशन कॉन्सेप्ट्स। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट, branch incurred traveling expense of 5,000 on behalf of other branch but not recorded in the books of branch। तो अभिषेक जी का क्वेश्चन है ये, और बेटा इसमें कह रहा है कि एंट्री छूट गई है। दिस इज पॉइंट नंबर 4, नॉट रिकॉर्डेड। तो हमने अदर ब्रांचेस के बिहाफ पे खर्च किया, तो क्या करेंगे अदर ब्रांचेस को डेबिट करेंगे। बस हो गई, गलती हो गई बच्चों। क्या गलती हुई सर? एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को डेबिट नहीं करे, यही मिस्टेक है जिसको मुझे रेक्टिफाई करना है। तो मैं क्या करूं? तो बेटा इसकी जगह में हेड ऑफिस को डेबिट करूंगा। ठीक है, हमें ब्रांच को नहीं करना। और क्वेश्चन पढ़ के देखो लग रहा है कि नॉट रिकॉर्डेड ही है, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो टू बैंक। सर रिकॉर्ड करनी है, ऑमिशन है, दिस इज एंट्री एरर ऑफ ऑमिशन। एरर ऑफ ऑमिशन का रेक्टिफिकेशन कैसे होता है? सिर्फ हमें वो एंट्री करनी होती है। तो व्हाट आई हैव टू डू, आई शुड डेबिट द हेड ऑफिस because I have incurred expense on behalf of other branches, but other branches will not be debited, we will debit only head office to bank account because एंट्री हुई ही नहीं है। चलिए
सर बाकी के पॉइंट्स पूछे तो नहीं है, बट एक बार मैं देख लूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ब्रिलियंट है। फिफ्थ में रेमिटेंस नॉट रिसीव बाय एचओ, और केवल ब्रांच की बुक्स में पूछ रहा है, तो एंट्री जरूर करिएगा। कैश इन ट्रांजिट डेबिट टू एचओ, कैश इन ट्रांजिट को डेबिट करेंगे, हेड ऑफिस को क्रेडिट करेंगे। हेड ऑफिस भी कर सकता है, बट सिर्फ ब्रांच क्या पूछ रहा है तो वहीं करो। सर हेड ऑफिस ने 75,000 एलोकेट करे एक्सपेंस के, तो ब्रांच करेगी एचओ एक्सपेंस डेबिट टू एचओ, एचओ एक्सपेंस डेबिट टू एचओ। 30,000 रुपए कलेक्ट किए हैं और ब्रांच को अभी पता लगा, इसका मतलब ब्रांच की एंट्री नहीं हुई। हेड ऑफिस कलेक्टेड द मनी, सो हेड ऑफिस डेबिट टू डेटर्स। ब्रांच की बुक्स में एंट्री बनेगी हेड ऑफिस डेबिट टू डेटर्स, क्योंकि ब्रांच को पता नहीं लगा, दैट मीन्स एंट्री नहीं हुई, तो अब कर लो भाई। गुड्स डिस्पैच्ड बाय एचओ बट नॉट रिसीव्ड बाय द ब्रांच, तो गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट टू एचओ। सर बाद में रिसीव भी हो गई हैं, तो गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट टू एचओ। जब ब्रांच की आप पूछ रहे हैं तो सारे ट्रांजिट यहीं रिकॉर्ड करो। नोट में लिख सकते हो कि ट्रांजिट की एंट्री एचओ भी कर सकते हैं, इन दैट केस ब्रांच नहीं करेगी, बट एंट्री जरूर करना बेटा। ये मत करना कि एंट्री गोल कर दो और फिर आंसर में लिखो इसकी एंट्री एचओ करेगा, तो नंबर नहीं देगा ये। चलिए, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है। और अब देखिए ट्विस्ट वाले पॉइंट शुरू में थे, आप लोगों ने भी 1 2 3 4 पूछे, 5 6 7 8 इजी है। शुरू में उसने डरा दिया, बाद में आसान था। और ऐसे क्वेश्चन जो पॉइंट वाइज होते हैं उसमें मार्क्स भी पॉइंट वाइज मिलते, कभी मत छोड़िए। अगर आपके 8 में 7 पॉइंट सही होते हैं, 8 एंट्रीज हैं 1 1 मार्क्स की, 7 पॉइंट सही होते हैं, तो यू विल गेट 7 मार्क्स। 1 नंबर ही तो छूटेगा गलत हुआ तो, लेकिन कोशिश ये कि गलत ना हो। चलिए, तो मित्रों मैं समझता हूँ आपको ये प्रॉब्लम्स, आपकी डाउट्स दूर हो गए होंगे, क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का रह गया तो पूछ लीजिएगा। सर सवाल आप जब भी पूछते हो मुझे अच्छा लगता है, और दैट शोज कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो, आप पढ़ रहे हो। और देखो एक टीचर को क्या चाहिए कि उसके बच्चे पढ़ें, प्रयास करें, रिजल्ट फिर भगवान के हाथ में। आप इफर्ट्स करो, मेरे को बस वही अच्छा लगता है, और आप नालायकी करते हो तो थोड़ा सा फिर खराब लगता है। चलिए, लेक्चर नहीं दूंगा, ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो फिलहाल आई थिंक वी शुड क्लोज दिस क्लास राइट हियर। और इनकॉर्पोरेशन अब कंसोलिडेटेड है इसके बाद, तो कल से हम लोग शुरू करेंगे। बड़ा मजेदार टॉपिक है, क्वेश्चंस टफ है, दिक्कत आएगी, मजा भी आएगा। कंसोलिडेटेड ब्रांच, बट प्लीज पहले इसको पूरा कर लो, क्योंकि ये अगर एंट्रीज में कंफ्यूजन रह जाएगा तो कंसोलिडेशन नहीं होगा। तो वी विल स्टार्ट दैट कंसोलिडेशन फ्रॉम टुमारो, और थोड़ा सा टफ जाएगा चैप्टर। अब अभी तक इजी जा रहा था, बट नाउ वी विल लर्न सम न्यू थिंग्स, तो थोड़ा टफ जाएगा। चलिए, तो इतना ही रखते हैं बच्चों, तब तक के लिए, कल तक के लिए नमस्ते, टाटा बाय बाय, टेक केयर।